Hello bachcho, let's read our question. So the question is carbon and silicon both belong to group 14, but in spite of stoichiometric similarity, the dioxides, that is the carbon dioxide and silicon dioxide, differ in their structure. Comment. Right? इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो कार्बन है और सिलिकॉन है दोनों ही ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, बट स्टेशियोमेट्रिक सिमिलैरिटी होने के बावजूद जो उसके डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल अगर CO2 है और SiO2 है तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, राइट? सो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, सो की कॉन्सेप्ट है कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म p pi बॉन्ड, एंड ये जो बॉन्ड होता है ये स्टेबल होता है with itself and oxygen and nitrogen due to its smaller size स्मॉलर साइज की वजह से, कार्बन के स्मॉलर साइज की वजह से ये जो है खुद से भी और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है और पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना सकता है, राइट? बट सो कार्बन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो CO2 जो होता है वो लीनियर शेप में होता है, लीनियर शेप, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। और सिलिकॉन के केस में अगर हम देखें SiO2 में, सो SiO2 में सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म स्टेबल p pi बॉन्ड, सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म स्टेबल डबल बॉन्ड, और ओवरलैपिंग क्या होगी, p pi एंड p pi ओवरलैपिंग, बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, इसकी जो साइज होती है कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, सो दैट इज वाई ये जो है बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, एंड इट कैन फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट कैन फॉर्म 4 single bond with oxygen atom. Hence, each oxygen atom is linked with 2 silicon atom and इसकी वजह से large giant molecule बन जाता है. Formation of large giant molecule resulting into 3D structure, 3D tetrahedral structure, resulting into 3D tetrahedral structure. सो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 जो कि डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीनियर शेप, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू सो मच।